सतोपंथ स्वर्गारोहिणी की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने हरिद्वार से बद्रीनाथ तक की यात्रा कैसे की, कितना हमें किराया लगा, कितना हमें समय लगा और इस यात्रा का मेडिकल बीच रास्ते में कहीं बनता है तो कहाँ बनता है वो मैंने पिछली यात्रा में आपको बताया। नाइट हमने बद्रीनाथ में स्टे किया, भीड़ यहाँ काफ़ी थी तो हम दर्शन नहीं कर पाए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले वीडियो की तरफ। 4 लोग इस बार इस ट्रैक पे जा रहे हैं। एक तो मैं हूँ, वो ये आप जानते ही हैं। अब मैं आपका साथी लोगों से परिचय करवा देता हूँ। अंकल अपना परिचय। मैं हूँ कैलाशी नवीन चंद्र, लखनऊ से। मैं अशोक कुमार पांडे, काशी विश्वनाथ नगरी। जय हो बाबा काशी विश्वनाथ। श्रीखंड कैलाशी राहुल स्वामी, बाबा के बच्चे। कहाँ से? हनुमानगढ़ राजस्थान। आप राजस्थानी हो? हर महादेव। राजस्थान से हैं। हर महादेव। एक बार नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए। जय बद्री विशाल। चलो देखिए, पैदल पैदल हम पहुंच चुके हैं। करीबन हमको लगा है 40 मिनट, 40 मिनट नहीं, 50 मिनट लगा हमको माणा गांव। अगर हम टैक्सी से आते तो ये रहा माणा गांव, और जो भारत का प्रथम विलेज इसको बोलते हैं क्योंकि आगे चाइना बॉर्डर है। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, भारत का प्रथम गांव माणा। बीच में नदी बह रही है। हम उस डायरेक्शन की जगह इधर आए, बीच में नदी। अगर हम उधर से आते हैं तो हमको टैक्सी करके आना पड़ता और दूसरा नदी को क्रॉस करके इधर आना पड़ता। अब अगर हम मंदिर की साइड से आए हैं पीछे से तो सीधा हम आगे पहुंचेंगे। वसुधारा फॉल जो हमको नज़र आएगा नदी के उस पार से नज़र आएगा। पिछली बार मैं गया था उस पार गया था, इस बार मैं अपोजिट साइड से देखूंगा वसुधारा फॉल, और आज हम वसुधारा फॉल्स में ही रुकेंगे। देखिए हम कहाँ पहुँचे हैं। हम पहुँच गए हैं हेलीपैड। सामने माणा गांव है, यहाँ एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। तो हमारे गाइड से मिलना है और हमको एक मंदिर का नाम बताया है हम, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। ये भैया, हम भटक गए तो भैया मिले, नेपाल से हैं, यही काम करते हैं भैया। और अच्छा है, नेपाली भारतीय भाई अच्छा लगता है। और ये अभी हमको ले जाएंगे मंदिर पर जहाँ हमको रुकना है। तो ये कह रहे हैं कि आप अकेले जाओगे तो भटक जाओगे, मैं साथ में चलता हूँ। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बढ़े आगे, चलो चलते हैं। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? आकाश भैया, काठमांडू से। मैं आपको बताता हूँ भारत का प्रथम गांव। पहले इसको भारत का अंतिम गांव कहते थे, अब इसको भारत का प्रथम गांव कहते हैं। अभी मैं हूँ उत्तराखंड के बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे माणा गांव से दूसरी पहाड़ी पर। मैं आपको दूसरी पहाड़ी से बता रहा हूँ। वहाँ लोग रुकते हैं, वहाँ टैक्सी रुकती है, बद्रीनाथ से 50-100 रुपये लेती है, टैक्सियाँ छोड़ जाती है। ये पूरा है माणा गांव, ये प्रथम गांव है। इसके पीछे उस साइड से चाइना शुरू हो जाता है। और हम ट्रैक पे जा रहे हैं। ये हमारे साथ साथ ये भी है श्वान। देखिए झील के बारे में ये डिटेल आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको यहाँ का रूट कैसे क्या रहेगा। ऐसा रहता है, देखो बद्रीनाथ से हमको लक्ष्मी वन स्टे करना होता है, फिर वहाँ से चक्रतीर्थ, देन सतोपंथ लेक जाना होता है, बैक टू सतोपंथ, वहीं यानी कि चक्रतीर्थ आके रुकना पड़ता है, फिर वापस बद्रीनाथ। इन सबको आप जोड़ लीजिए, इतने किलोमीटर का ट्रैक है टोटल। 17 और 6 ये 23, 30 और लगभग 40 किलोमीटर लगभग का है ये। इसका रूट मैं आपको सब देखता हूँ। ये यहाँ से हमने शुरू किया बद्रीनाथ मंदिर से, ये हम आ गए हैं माणा। अभी इस समय यहाँ खड़े हैं हम, और यहाँ से देखिए सरस्वती नदी का उद्गम भी आता है माणा में, मैंने बताया था। तो अलकनंदा सरस्वती नदी यहाँ मिलती है, लग तो मेरे को ऐसे ही रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इस रूट पे हम जाएंगे। सबसे पहले यहाँ दिखेगा वसुधारा फॉल्स। हर एक जगह, जितने पॉइंट मैं आपको बताऊँ, हर एक जगह एक एक पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी, वो स्वर्ग सब नहीं पहुँच पाए थे। तो यहाँ पर वसुधारा में हुई सबसे पहले शायद सहदेव की, फिर आगे एक और अगला पॉइंट आएगा, वहाँ हुई नकुल की। तो इस पूरे रास्ते पे हम जाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा सतोपंथ लेक तक जाना। वैसे हम कोशिश करेंगे ऊपर यहाँ सूर्यकुंड तक जाए, बर्फीला है, अलो किया रास्ता सही रहा तो हम वहाँ पहुँचेंगे। और जहाँ जहाँ पांडवों की मृत्यु हुई मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, इस लेक में स्नान करेंगे, और यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ नज़र आती है, स्वर्गारोहिणी, उसको देख के हम आएंगे। यहीं से ही युधिष्ठिर जी आगे स्वर्ग की यात्रा पर गए थे।
ये बात है, कहीं भी जाओ या हर जगह काम चल रहा है। इतना दूर आ गए फिर भी यहाँ काम चल रहा है, पीछे वहाँ भी काम चल रहा है, पूरे पहाड़ों पे हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो रूट भी बताते हुए चलता हूँ। बद्रीनाथ के पीछे से जिस रास्ते से हम आए वहाँ से आप है ना माता मूर्ति मंदिर पूछते हुए सामने की साइड वहाँ दिखेगा माणा, और हम चलेंगे इधर। कितने शानदार शानदार तरह के रास्ते मिलते हैं ट्रैक्स में। ये देखो ना, 2 खेतों के बीच में से, पता नहीं किन के खेत होंगे, पर हम जा रहे हैं आराम से। ऊपर ग्लेशियर्स, सूर्य है तो नज़र नहीं आ रहा है साफ, लेकिन इसका भी अपना मज़ा है। शायद इधर से हमको आगे से वसुधरा फॉल्स भी दिखेगा, तो मैं उसकी स्टोरी आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ सतोपन स्वर्गारोहिणी ट्रैक, और इसके बारे में आपको बता देता हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद में 5 पांडव स्वर्ग यात्रा पर निकले थे कुछ सालों के बाद में। तो स्वर्ग यात्रा पे जो निकले थे वो इधर से ही निकले थे, बद्रीनाथ के पास से, और केवल युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग को पहुंच चुके थे। यहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, उस स्वर्ग की सीढ़ियों को देखने के लिए लोग यहाँ जाते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉप आता है बद्रीनाथ मंदिर के बाद में होता है माणा गांव। माणा में द्रौपदी जी को मृत्यु प्राप्त हो गई, वो स्वर्ग तक नहीं जा सके। उसके आगे अगला पॉइंट आता है वसुधरा, वसुधरा फॉल्स आता है, वहाँ पर सहदेव। उसके आगे जाएंगे सहस्त्रधारा, जहाँ पर नकुल। फिर आएगा चक्रतीर्थ, चक्रतीर्थ में अर्जुन को मृत्यु प्राप्त होती है। वहाँ से आगे हम जाते हैं सतोपंत झील, जो वैसे लास्ट पॉइंट होता है अधिकतर ट्रैकर्स का। वहाँ पर भीम को मृत्यु प्राप्त हुई थी, और उसी से ही आगे जो सीढ़ियाँ होती है वहाँ से गए थे युधिष्ठिर जी स्वर्ग की यात्रा पर। ये पूरी इसकी शॉर्ट में कहानी है, इसी कहानी को हम जिएंगे। ये देखिए घास कितनी प्यारी है, कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो झरना बह रहा है ये है वसुधरा फॉल्स, यहाँ पर सहदेव को मृत्यु प्राप्त हुई थी। इस तरह की पतली पगडंडियों पे अगर आप चलते हैं जिसकी एक तरफ खाई हो, जैसे ये है, तो भाई साहब एक तो आपकी निगाह पे नहीं होनी चाहिए एकदम इसी पे ज़मीन पे। आप गलती से भी मोबाइल में देखते हुए इधर पैर न रख दें, वरना फिसल जाएंगे सीधे, वापस मिलेंगे नहीं। और दूसरा, आपके सेल्फी स्टिक, आपके मोबाइल सबको टाइट आपको पकड़ना है एकदम। अगर वो भी थोड़ा सा गिरने लगे तो वो भी गिर जाएंगे, और उसको बचाने के चक्कर में हो सकता है आप भी गिर जाएं, फिसल जाए। तो ऐसी जगह पे आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ट्रैक करने के कितने कितने फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप हमेशा अपने आप को ट्रैक पे आने से पहले मेडिकली फिट रखेंगे। यहाँ पे आपको पता भी बढ़ जाएगा ट्रैक पे कि आपकी मेडिकल लाइन पे औकात कितनी है, आपकी फ़िटनेस में औकात कितनी है, आप कितना चल पाएंगे, कहाँ सांस ले लेते हैं, कहाँ कूद सकते हैं, कहाँ जंप नहीं ले सकते हैं, कितना क्या है, वो सब आपको पता पड़ेगा। दूसरा, नए नए लोगों से आप मिलेंगे तो नए कनेक्शन बनेंगे। जितने आप नए कनेक्शन बनेंगे उतनी नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कौन कहाँ क्या आपको नई अपॉर्चुनिटी आपके फील्ड में दे दे। तीसरा, कई तरह के लोगों से आप मिलते हैं, कई राज्यों के लोग आपके साथ होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप के भी लोग आप यानी कि बन जाते हैं। चौथा यह है, लाइफ टाइम मेमोरी मिलती है। जैसे अभी मैं दूसरी जगह बैठा हूँ, ये नीचे नदी बह रही है, ये लाइफ टाइम मेमोरी है। कभी कभी आप अकेले भी पड़ जाते हैं, तो आपको खुद को डिसीजन लेना पड़ता है, आपको खुद को रास्ते बनाने पड़ते हैं। जैसे अभी मैं अकेला पड़ गया हूँ, तो मेरे को देखते हुए जाना कि कहाँ मेरे दोस्त आके मिलेंगे। हालांकि वो रुकेंगे आगे, हम ऐसा सोच के चलते हैं, ऐसी बात करके चलते हैं, जहाँ 2 रास्ते हो वहाँ पे रुक जाओ, ताकि पीछे साथ वाला कोई भटके नहीं। ट्रैकिंग से आप सीखते हैं नई नई स्किल्स। जैसे मैंने वीडियोग्राफी, एडिटिंग, ये सब कुछ सीखा है। यूट्यूब, आर्टिकल लिखना, मैं घूमता नहीं तो कभी आर्टिकल लिखता नहीं, तो
इस तरह के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, और भी जो भी फ़ायदे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं अकेला रह गया था, अब काफ़ी थोड़ा तेज़ी से स्पीड पकड़ी मैंने, तो वो मेरे दोस्त नज़र आ गए। अब कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा वीडियोस वगैरह बनाने के लिए मैं रह जाता हूँ, उनमें से भी एक साथी को रोक लेता हूँ, पर अभी मैंने उसको कहा चला जा, मैं खुद बना लूँगा। अभी पांडवों के साथ में भी श्वान साथ में गया था इस यात्रा पर। युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग में 4 पांडव नहीं गए पाए थे, नहीं जा पाए थे, न द्रौपदी जा पाई थी, बल्कि श्वान जा पाया था। तो वही भैरव बाबा के रूप में श्वान हमारे साथ में चल रहे हैं यहाँ पे, 2-2, एक ये और एक ये। खिला रहा हूँ इनको। इन्हें पांडे जी खिला रहे हैं। यही यात्रा करवाएंगे अपने को। बिल्कुल। खड़ी चढ़ाई मिली हमें करीबन 5-6 किलोमीटर आने के बाद में। पांडे जी थी पहली चढ़ाई खड़ी, और सांस फूल गई सबकी, स्पीड स्लो हो गई है। शायद यहीं कहीं वसुधारा है, वो रहा। मैं जूम करके आपको बताता हूँ, ये रहा। करीबन 1-1.5 घंटे में माणा को इतना पीछे छोड़ चुके हैं हम। अभी देखिए ऊपर कोई नई सी पीक नज़र आ रही है, एकदम चमकती हुई, पता नहीं कौन सी है। एक और बात ध्यान रखिए, कभी भी आपको आपके साथियों से कंपटीशन नहीं करना है कि उनको पकड़ना है, उनके साथ चलना है, उनसे आगे बढ़ना है। आपको अपनी स्पीड पे आना है। मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टिल मैं वीडियो बनाता बनाता रुकता हुआ धीरे धीरे आराम से जा रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं है, कहीं आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। अगर आपके साथ गाइड हैं, फंस भी जाएंगे तो आपके गाइड आपको ढूंढ लेंगे वापस, और जो जो नॉर्मल रास्ता है उसको फॉलो करते जाइए। दूसरी बात, अपने दोस्तों से इतना दूर में बिछड़िए कि आपको नज़र ना आए। कुछ 1 मीटर चलने के बाद में थोड़ी स्पीड पकड़ के आप आपके दोस्तों को एक निगाह से देख ले कि ठीक है वो उस रास्ते पे जा रहे हैं, मेरे को भी उधर ही जाना है। तो जैसे मैं थोड़ी देर तक मेरे को नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अपनी स्पीड तेज बढ़ा के दूर से देख रहा हूँ कि चलो वो वहाँ जा रहे हैं, हमको भी उसके पीछे पीछे जाना है। राम राम भाई, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। शुभ नाम आपका? अनिल। चलो सांस ले लो, कोई वो नहीं है, इतना वजन लेके चलो, सांस ले लो आराम से। भाई जी कह रहे हैं ये यही रुकना है। तो हम कहाँ आ चुके हैं? ये एक बड़े से मैदान में ऊंचाई पे आ चुके हैं हम। यहाँ से हमको गाइड ने बताया है कि ये देखिए आगे ग्लेशियर से ऐसे 3-4 ग्लेशियर के सेट आएंगे। और अब हो चुकी है रात, तो ये कह रहे हैं कि आज टेंट तंबू यहीं लगाएंगे। हालांकि प्रोग्राम से हम काफ़ी पीछे हैं, कल स्पीड बढ़ा के हम प्रोग्राम की जो आइटनरी उसको सेट कर लेंगे वापस। तो वो देखिए वहाँ चले गए हमारे साथी लोग, यानी कि जो हमारे गाइड्स वगैरह है, वो यहीं टेंट तंबू लगाएंगे अब। मतलब ये है कि सुबह नींद खुलते ही हमें चारों तरफ यहाँ ग्लेशियर्स नज़र आएंगे। आज की रात यहीं गुजारनी है। अब देखो यहाँ आसपास कोई दुकानें तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। अब अगर हमको पानी चाहिए पीने का, ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमारे जो गाइड हैं वो नीचे नदी में जा कर के उसको भर के लाएंगे, हमारी पानी की बोतलें, और बाद में उसको गर्म करके हमको देंगे। ये देखिए हमारी बोतल्स वगैरह सब लेकर के जा रहे हैं, वो नीचे नदी है, ये जाएंगे वहाँ पर। ये देखिए ये रेडी हो रहे हैं हमारे टेंट। ये भाई सीख रहा है, राहुल सीख रहा है, हनुमानगढ़ में जाके लगाएगा। लर्निंग मोड में। नवीन अंकल क्या सोच रहे हैं? ट्रेनिंग चल रही है उनकी, ट्रेनिंग। सब ट्रेनिंग ले रहे हैं टेंट तंबू लगाने की। ये चंद्रमा दिख रहा है, बस इसकी वजह से यहाँ उजाला रह रहा है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे टॉर्च लाना जरूरी है। आपके पास टॉर्च होना चाहिए। रात को अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना हो तो भाई साहब आपको दिखेगा ही क्या, टॉर्च आपके साथ में रहेगा। मोबाइल का टॉर्च पे ही भरोसा नहीं करना है, टॉर्च लेना है और उसी को साथ में लेके आना है। तो ये हो रहा है हमारा टेंट रेडी। राहुल भाई क्या लग रहा है? इस सतोपन ट्रैक से हमने एक चीज़ सीखने को मिली है, इसी कुदरत की रोशनी से हमारा सारा काम हो रहा है। यहाँ पे कृत्रिम जो ऊर्जा है वो फेल होती दिख रही है। बिल्कुल। जिसे चांद भगवान है, हमें सब कुछ अपना अर्पण करें रोशनी, उससे हमारा सारा काम हो रहा है। ठीक बात है, सारा काम चांद की रोशनी में ही हो रहा है। बाकी एक मोबाइल वो कभी कभी चल रहा है, बाकी चांद की रोशनी में काम हो रहा है सारा। सही बात है।
जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो हम आ चुके हैं हमारे टेंट तंबू में, चारों लोग एक में ही रहेंगे। ये हमारे स्लीपिंग बैग है, ये भाई सो रहा है, स्लीपिंग बैग में सोना है भाई। नीचे चटाई बिछाई हुई है, स्लीपिंग बैग है, यहाँ से हम इसको चेन लगा के बंद कर देंगे पूरा। और लाइट वगैरह की भी व्यवस्था होती है, सोलर पैनल के साथ में लेके चलते हैं। और ये सब यहाँ पे रहता है। एक टॉयलेट और रसोई भी साथ में लेके चलते हैं ये, ताकि जो टॉयलेट वगैरह करना वो भी ऐसे पैक एरिया के अंदर ही आपको करना पड़ता है, टॉयलेट साथ में लेके चलते हैं। ये आ गई है हमारी चाय। टेंट तंबू में लाइट की व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है, शायद कल होगी, आज तो अंधेरे में काफ़ी हो गए। चाय कैसी लगी नवीन अंकल? पहाड़ों पे चाय बहुत मस्त है, ये इससे अमृत है ये तो। अभी यहाँ पे जो टेंट के अंदर, पर ये हमारे अंकल अमृत का स्वाद नहीं ले पाएंगे, ये चाय नहीं पीते। ये देखिए इस तरह खाना खिलाया जाता है। आज मेन्यू हमसे पूछा तो हमने बोला दाल चावल। तो कैसा लगा पांडे जी? A1 अंकल कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई। ये भी अपने आप में एक अनुभव है। पहाड़ी पे इतने अभी बज रही रात की 11, ठंड तो लगने लगी अब हमको। मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात। ठंड लग रही है भाई, ठंड है। ये देखिए इस तरह के होते हैं स्लीपिंग बैग, पांडे जी बताएंगे। ये होते हैं स्लीपिंग बैग। ये खुला हुआ है, ये ये देखिए। सेंटर में चेन होती है जो बीच में से आप लगा सकते हैं, जैसे इसने लगा रखी है राहुल ने। अंदर से लगा सकते हैं, मुंह भी आप पूरा ढक सकते हैं, पूरा पैक होके आप मम्मी बन सकते हैं। मछली की फीलिंग आती है मछली की फीलिंग आती है। और जैसे हमारे नवीन अंकल बाहर टॉयलेट करने गए, उन्होंने कोई पाप किए इसलिए ऐसे समय उनको टॉयलेट आ रहा है। आधा घंटा उनको ये खोलने में लगा, फिर जूते पहनने में लगा, अंदर आने में टाइम लगेगा। ओ ये देखिए इतना चैलेंज होता है, ये होता है ना असली एडवेंचर। रात में टॉयलेट करना भारी काम है। अब बस यही होता है, आपको इसको पैक कर लो, अपने आप को पूरा मुंह से ढक लो और सो जाओ। स्वर्ग की सीढ़ियों की यह यात्रा अभी जारी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय बद्री विशाल।